सदगुरुदेव भगवान की हर अनंत हर कथा अनंता। अगर भगवान की सारे जीवन कथा कही जाए तो भी पूरी नहीं हो सकती है। समय के अनुसार सूर्यवंश का प्रसंग चल रहा था अभी आपके समझ। इसी वंश में महाराज त्रिशंकु हुए और इन त्रिशंकु के हरिश्चंद्र और हरिश्चंद्र के महाराज रोहित हुए और इन्हीं रोहित के पुत्र हरित हुए। इन्हीं के वंश में बाहुक नाम के राजा हुए। ये बाहुक का राज्य जब शत्रुओं ने छीन लिया तो अपनी रानियों सहित वन में चले गए। जब वन में गए तो वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। तो पहले ये प्रथा थी, अगर पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी सती हुआ करती थी। तो रानी ने, जो बड़ी रानी थी, उसने कहा मेरे पति चले गए, मैं सती होंगी। तब तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा बेटी इस समय तुम गर्भ को धारण किए हुए और गर्भावस्था में सती होना पाप होता है, इसलिए तुम सती मत हो। तो और भी रानियां थी इनकी, जिनने सोची जब जय ने सती है रही तो वही काय कौन सोती हटाओ। विचार आया इसके द्वारा पुत्र होगा, वो राज्य का वारिस बनेगा, राजा बनेगा, तो क्यों ना मुझे जहर दे दें, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आज इस नाते उन्होंने उसको विष दे दिया। जब विष दिया है तब तो रानी रोती हुई गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंची, गुरुदेव चाहे बेशक मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मेरे उदर के अंदर जो जीव है उसकी प्राण रक्षा हो जाए। तब गुरु वशिष्ठ जी ने उचित मंत्रों के द्वारा उस गर्भ को रोका और ये वचन दिया, चिंता न करो, तुम्हारे द्वारा बालक होगा वो भी विष सहित होगा, वो जीवित होगा। तो समय आने पर इनके द्वारा जब बालक समाने सहित गर्माने जहर, जिसकी उत्पत्ति जहर के सहित हुई उसे कहते हैं सगर। समझाते राजन कि संसार प्रसिद्ध सूर्य कुल में बलवान सुजान सगर जी थे। कोटान कोट सेना भी थी और 60 सहस्त्र उमर भी थे। सैनिक भी बहुत थे, 60,000 पुत्र थे। परीक्षक जी को शंका हो गई, बोले नाथ 60,000 पुत्र, मुझे थोड़ी शंका 60,000 कैसे हुए। तब तो सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षक, इनकी 2 पत्नियां थी सगर की, यहीं पे रखे यहीं पे। इन सगर महाराज की 2 पत्नियां थी। प्रथम पत्नी थी सुमति और दूसरी थी केसरी। तो ये सुमति ने भोले बाबा की प्रार्थना की थी तो उन्होंने दर्शन दिया। जब दर्शन दिया कहा भद्रे क्या चाहती हो बताओ। बोले हम सहस्त्र पुत्र चाहते हैं, हजारों की संख्या में पुत्र चाहते हैं। भोले बाबा ने कहा चिंता न करो, जाओ तथास्तु ऐसा ही होगा। तो समय आने पर इनके द्वारा एक मांसपिंड पैदा हुआ। जब मांसपिंड पैदा हुआ तो भोले बाबा को बुलाया। बोले नाथ आपने तो कहा था हमारे हजारों की संख्या में पुत्र होंगे, ये तो मांस का टुकड़ा है। भोलेनाथ ने कहा चिंता न करो। आज उस मांसपिंड को लेकर के भोलेनाथ ने 60,000 टुकड़े कर दिए और कहा जीवित हो जीवित हो जीवित हो। तो 60,000 पुत्र बन के तैयार हो गए। बोले गोविंद भगवान की। एक समय इन्होंने अपने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया। पहले अश्वमेध यज्ञ हुआ करती थी। घोड़ा को छोड़ा जाता था, अगर कोई पकड़ ले तो समझ लेता कि बराबरी को कोई है। अगर सकुशल लौट के आ गया तो एक छत्र राजा था, वो उसके बराबर कोई था नहीं। इंद्र का बड़ा अश्वमेध यज्ञ है, इनकी यज्ञ पूरी हो गई तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा। तो उसने रात्रि के समय घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया। सुबह हुआ देखा यज्ञशाला में घोड़ा नहीं है।
तब तो कहा बेटा घोड़ा कहाँ चला गया? बोले पिताजी है तो नहीं आता। तब तो ऐसा बताते हैं जो 60,000 पुत्र थे, उन्होंने घोड़े की खोजना की तो पृथ्वी की खुदाई करते थे वो, कई कई योजन तक पृथ्वी खुदाई कर दिया करते थे। तब से बताते हैं ये बेहड़ बन के तैयार हुआ, तभी से ये बेहड़ बना है। आखिर को ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचे तो देखा घोड़ा में बना है, वो नेत्र बंद किए भजन कर रहे हैं। समझ गए बड़ा ही ढोंगी है, देखो तो घोड़ा चुराए के वो ढोंग फैला रहा है, अरे मारो मारो मारो। तब तो ईंट पत्थरों से प्रहार किया, जब ईंट पत्थरों से प्रहार किया है कपिल जी के नेत्र खुले और नेत्र खुलते ही उसमें से अग्नि निकली, उसी अग्नि में 60,000 जल के भस्म हो गए। जब 60,000 भस्म हो गए, सुखदेव जी समझाते राजा महाराज सगर, जब महाराज सगर पहुंचे पीछे से तो उन्होंने कपिल जी की प्रार्थना की, हमारे बच्चों से जो अपराध हुआ उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन एक बात बता दो, अब ये तो चले गए, उद्धार कैसे होगा? तब तो कपिल जी ने कहा अगर किसी तरीके से गंगे मैया पृथ्वी पर आ जाएं तो इनका उद्धार हो जाएगा। तब तो आज इनकी जो दूसरी पत्नी थी केसरी, इनके द्वारा असमंजस पैदा हुआ, तो सगर जी ने असमंजस को राज तिलक देकर और स्वयं तपस्या करने जंगल में चले गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आकर को असमंजस, ये पूर्व जन्म का बड़ा योगी था, क्या करूं क्या न करूं। अब तो इन्होंने भी प्रार्थना की, तो असमंजस के असमंजस में रह रह कर आंसू बहने लगे, रो रो कर अपनी गाथा को वे गुरु वशिष्ठ से कहने लगे। गुरुदेव क्या वह राजकाज है प्रथा सभी, जब तक उनका प्रतिकार न हो, स्वर्ग भी हमें बेकार नाथ, जब तक उनका उद्धार न हो। हमारे पितर जो हैं कपिल जी के तेज से जल के भस्म हो गए हैं, तो जब तक उनका उद्धार नहीं हो जाएगा तब तक हमारा राजकाज में मन नहीं लगेगा। तब तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा बेटा अगर किसी तरीके से गंगे मैया आ जाएं तो उनका बेड़ा पार हो जाएगा। तब तो ये असमंजस जो थे, इनके पुत्र हुए अंशुमान, इनको राज तिलक करके ये गंगा मैया को लाने के लिए गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इन्हीं अंशुमान के हुए दिलीप, तो दिलीप को राज तिलक करके ये भी गंगा जी को लेने गए, लेकिन फिर भी गंगे मैया नहीं आ पाए। इन्हीं दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, तो भगीरथ को तिलक करके जब ये दिलीप जी गंगे मैया को लेने गए हैं, कोई फायदा नहीं हुआ, आकर को परम धाम के लिए चले गए। तब तो भगीरथ जी ने प्रार्थना की है, क्या करूं, मेरे सारे के सारे पूर्वज चले जा रहे हैं लेकिन उनका उद्धार नहीं हो पा रहा है। तब ये स्वयं आज गंगे मैया को लेने के लिए चले, भगवान से प्रार्थना कर रहे, नाथ अरे सब हो गए भव से पार, सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा सब हो गए भव से पार।
करते थे, लेकिन संतों की ऐसी कृपा हुई तो उनके मुख से कभी राम को नाम नहीं निकालते। संतों ने कहा तू क्या करता वही कहे, बोले हम तो मार काट सीखी तो मार ही मारो आवते मारे, तो तू मरा ही मरा कहे, जब मरा मरा कहा है तो राम राम उल्टो नाम जपो जग जाना, उल्टो वाल्मीकि वहे ब्रह्म समाना, अरे करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, होए भव से अमृत कर दयो मुरारी, अमृत कर दिया मुरारी, अरे खोले गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, खोले गए चारों द्वार, अब हुए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, बोले गोविंद भगवान की। आज इस प्रकार से परम पिता का स्मरण करते हुए भगीरथ जी ने जब गंगे मैया की प्रार्थना की है, तब गंगे मैया ने दर्शन दिया। आप वत्स क्या बात है? बोले मैया अगर आप पृथ्वी पर आ जाएं तो हमारे पितरों का उद्धार हो जाएगा। गंगा मैया ने कहा हम आने को तो तैयार हैं, लेकिन हमारे बेग को धारण कौन करेगा? अहंकार हो गया गंगा जी को। बोले मैया आप ही बता सकती हो कि आपके बेग को कौन धारण कर सकता है? बोले केवल भोले बाबा में ताकत है, केवल भोले बाबा में ताकत है जो मेरे बेग को धारण कर सकते हैं, और किसी में नहीं। जाओ भोले बाबा की प्रार्थना करो।
अब तो आज भगीरथ जी कैलाश पर्वत पर चले हैं और भोलेनाथ की प्रार्थना की, तो भोलेनाथ ने दर्शन दिया। क्या बात है भगीरथ जी? बोले प्रभु गंगा मैया पृथ्वी पे आने को तैयार हैं, लेकिन वे क्या कह रही है कि हमारे बेग को धाड़ कौन करेगा? भोले बाबा ने कि गंगा जी को इतना बड़ा घमंड, उनके बेग को कोई धाड़ नहीं कर पाएगा। जाओ गंगा से कह देना उसमें जितनी ताकत हो उस ताकत के साथ में आए, भोले बाबा तैयार खड़े हैं। आज भगीरथ से जाकर के कहा मैया भोले बाबा तैयार हैं आपके बेग को धाड़ करने को। तब तो ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल के जैसे ही चली, उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण किया है कि शिव जी ने ये स्वीकार किया धाई गंगा धाराओं में, पर आते आते लोप हुई शंकर की जटिल जटाओं में। जैसे ही चली है आज भोले बाबा ने अपनी जटाओं को खोल दिया, आज उसी में फंस गई। आके गंगा जी निकलने की कोशिश करती मिट्टी जटा बढ़ाई देती, आकर जब थक गई सोईबेन ने जूड़ा बना के धल्ला में धरी रहा नहीं, बहुत उदम मचाए रही बदलता। अब तो भगीरथ के होश उड़ेगा चिका बाबा आसमान पर दिख रही खजीरों पर लटक गए, हमारा कोई फायदा ही ना हो। तब तो भोलेनाथ से प्रार्थना की नाथ ऐसा मत करो, हमारे पितरों का उद्धार कैसे होगा? जब बार बार प्रार्थना की है तब तो भोले बाबा ने एक लट छिटक के दी है, उसी में से धारा प्रवाहित हुई। जब धारा प्रवाहित हुई धीमे धीमे तमाम बाधाएं आई, ऐरावत को नतमस्तक किया। जनू महाराज आते उनकी कुटिया पे से निकले गए, सबने कुटिया भाई दी। जनू महाराज ने कही जिन्हें जई हो सुना तो हमारी कुटिया से बनने अंजलि मिला पट पी ली। अब भगीरथ फंस गए, अब क्या करें? बोले नाथ बड़ी वाहवाही है, हमारे पितरों का उद्धार कैसे होगा? जब बार बार प्रार्थना की है तब तो उन्होंने अपनी जंगा से उनको निकाला है, तो नाम पड़ गया है जाह्नवी। ऐसी गंगे मैया के नाम पढ़ते गए, आखिर को जहां पर पितर थे वहीं से होकर के लेके गए, तो उनका उद्धार करते हुए आखिर को बंगाल की खाड़ी समुद्र में जाके गिरी है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल गंगे मैया की। तब से हमारे विद्वान पुरुष संत भगवान ऐसा बताते हैं कि जो भी श्रद्धा लगन के साथ में गंगे मैया में स्नान करेगा उसके जन्म जन्मांतर के पाप छीण हो जाए। एक बार गंगे मैया ने विष्णु भगवान से कही नाथ एक बात बताओ, जो आत्मा सो मोई में पाप धोए के चलो जा, तो हम कहाँ ले जाऊं, इनको हम कहाँ ले जाएं? विष्णु भगवान ने कही तुम जाएंगे समुद्र को दे दियो। समुद्र ने कहा नाथ फिर हम कहाँ जाएंगे? बोले तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी। जब गर्मी पड़ती है ना तो बाष्प बनती है, तो ये जितने भी पाप हैं बाष्प बन के बादल के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, और परिवर्तित हो करके फिर जय संसार में बारिश हो जाती है, चक्कर घूम जाता है। पाप थोड़े हल्के जरूर हो जाते हैं, लेकिन वो चक्कर जब तक वो चक्कर आ पाते तब तक हम तुम यहाँ से चले जाते हैं। तो ये एहसास नहीं हो पाता, लेकिन वो बारिश वहीं पे होती रहती, घूमते रहते हैं, चक्की घूम रही है। जैसे ट्रेन यहाँ से चली और वहां पहुंच गई, मन तो फिर बल्ले पिंजन छोड़ दे। ऐसे ही हमारे पापों का चक्र है। तीर्थ जाने पर थोड़े हल्के जरूर होते हैं, लेकिन इनका पश्चाताप करना जरूरी होता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म की पूजा होती है, कर्म ही प्रधान है, कर्म से ही जातियां बनी हैं। जन्म जात के सभी शूद्र हैं, लेकिन हमने कर्म कांड किया, इसी के आधार पर हमारी जातियां बनके तैयार हो गई। विचार करना, वो ब्राह्मण नहीं होता है। ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद जिसके जनेऊ न पड़ा हो, जिसकी चोटी न रखी हो, जिसके तिलक न लगा हो, और जो भगवान का स्वाध्याय न करे, उसे हम ब्राह्मण नहीं कह सकते।
ब्राह्मण हो के मीट मदरा खाओ, ब्राह्मण खाओगे? ब्राह्मण हो के भी राक्षस कहलाएंगे। और चाहे किसी भी कुल में पैदा हुआ हो, अगर वो सदकर्म पर चल रहा है, ब्रह्म को जानने वाला है, वेदों का ज्ञाता है, तो उसको हम ब्राह्मण की उपाधि दे देते हैं, जो कर्म से है। अभी हम यहाँ बैठे बैठे कथा पढ़ रहे हैं, बाहर के कोई आएंगे तो पंडित जी कथा पढ़ रहे हैं, आटे पे चौराहे पे जाके जूता काट उठे, कर्म से पहचान हो रही है। सुनार की दुकान पे बैठ जाएं तो सुनार बन जाओगे, कपड़े की दुकान खोल लेगो तो बजाज कहलाओगे। कर्म से पहचान होती है हमारी तुम्हारी। आज बड़े प्रेम के साथ में उद्धार किया है झारखंडा माता बहनों भाई लोगों। ऐसा बताते हैं जब तक गंगे मैया इस पृथ्वी पर निवासित रहेंगी तब तक कलयुग अपना पूरा असर नहीं दिखा पाएगा। एक भगवान का भजन बोलते हैं और उसके बाद में आगे का प्रसंग है। अरे कर देगी बेड़ा पार, कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की, कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की। देगी बेड़ा पार
वृंदावन बिहारी लाल की। ये हमारे बाल गोपाल हैं अंकुश जी, जो रामकिशोर जी के सुपुत्र साहब हैं। 101 रुपए की सुंदर मुद्राओं के हार से हमको, और इतनी मुद्राओं के हार से हमारे यज्ञपति परीक्षित जी को, और साथ साथ में 11-11 रुपए से हमारे सभी साथियों को भी सम्मानित कर रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना है हमारे बाल गोपाल की लंबी उम्र हो, पढ़े लिखे अच्छे रास्ते पर चलते हुए अपने सारे परिवार का नाम संसार में रोशन करें। बोली गोविंद भगवान की। सुखदेव जी समझाते राजन, इन्हीं भगीरथ के पुत्र श्रुत हुए। श्रुत का नाम नाभ भी था। इन्हीं नाभ के पुत्र सिंधद्वीप हुए, और सिंधद्वीप के पुत्र अयोताप, अयोताप के ऋतुपर्ण हुए जो राजा नल के मित्र थे। और ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम हुआ, सर्वकाम के पुत्र सुदास हुए, और सुदास के सौदास हुए। सौदास की पत्नी का नाम था मदयंती। इन्हीं सौदास को कहीं कहीं मित्र से कहते हैं, और कहीं कहीं कलमासपाद की उपाधि दी गई है। आपने देखा हो कभी कभी एक बेटा के 3-3 नाम होता है। घरों का नाम कछु और, दोस्त को नाम कछु और, स्कूलों का नाम कछु और, ऐसे इनके 3 नाम। इन्हीं सौदास का पुत्र अस्मक हुआ। अस्मक से मूल का एक नाम था नारी कवच। इन्हीं मूल के पुत्र दशरथ हुए। अभी ये वाले दशरथ नहीं जो राम जी के पिताजी थे, हाँ अभी वो नहीं है। मूल के पुत्र दशरथ, दशरथ के इड़बिड़, और इड़बिड़ के विश्वसह के पुत्र चक्रवर्ती महाराज खटवांगु हुए, जिन्होंने अपना एक ही मुहूर्त में परलोक सुधार लिया था। इन्हीं खटवांगु से दीर्घवायु, दीर्घवायु से रघु, रघु से अज, और अज से महाराज दशरथ। दशरथ जिनका यश 10 दिशाओं में घूम रहा हो। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों को जिन्होंने बस में कर रखा हो, उसे कहते हैं दशरथ। विचार करना, हम और आप सभी चौपाई कहते हैं। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये जानता हो कि चौपाई कहीं किन नहीं। अभी कथा चल रही थी अलीगंज में, तो आप पूछ रहे थे हमको, शास्त्री जी बताओ जी चौपाई आई है, अगर रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, किन्ने कही है? तो सभी अपने आइडिया लगा लेते हमारा दशरथ ने कही सुकही है, लेकिन ये सत्यता नहीं है। सत्यता कुछ और है। ये महाराज रघु गुरु के यहाँ पर रहते थे। बहुत जानने योग्य बात है, अपने गुरु के यहाँ पर रहते हैं, वहाँ गौशाला थी, तो इनको गिनती की गाय दी गई थी चराने के लिए। तो सुबह जब जाते तब गिनती करके, और जब आते थे तब गिनती करके। एक दिन क्या हुआ, जब ये गाय लेकर के आ रहे थे तो एक गाय कम हो गई उसमें से। जब कम हो गई, वहां की गिनती करी, गुरुजी ने कही एक गाय कहाँ है? बोले गुरुजी हम अभी जाते उसको भी ढूंढ के लाते हैं। जब ये लौट के गए तब तक गाय को शेर घेरे हुए खड़ा था, सिंह घेरे हुए खड़ा था, निकल नहीं पा रही थी। जैसे ही रघु महाराज पहुंचे, उन्होंने कहा महाराज गुरुजी ने मुझे आदेश दिया है, मुझे गिनती की गाय मिली है, तो आप इस गाय को न खाएं, चाहे इसके बदले हमें खा लें, हमको खा लें। शेर ने कहा हमें तो मांस के बदले मांस चाहिए। बोले तुम आ जाओ, तो पहले मुझे गाय को करे और तब तुम्हारे पास लौट के आते। बोले ठीक है ध्यान रखना,
बोले महाराज वचन को पक्को हूं, चिंता न करो। जब गाय को वहां छोड़ के लौट के आए तो गुरुजी ने देखो जी गाय को ले आओ, तुरंत ही जा रहा हो, जाए कहां रहा हो, जा कहां रहा है। तो जो शेर रूप में था वो धर्मजे थे, धर्म, उन्होंने परीक्षा ली थी। तो जैसे ही वहां पहुंचे बोले महाराज मैं आ गया, अब वो खाई लो। तब उन धर्मराज ने कही जी चौपाई कि रघुकुल रीत सदा चले आई और प्राण जाए पर वचन जाए। प्राण देने को तैयार थे लेकिन वचन को झूठा नहीं करने को तैयार है। बड़ी गहराई की बातें होती है रामचरितमानस में। एक एक चौपाई के 14 अर्थ हैं। अगर एक चौपाई को ग्रहण कर लिया जाए और मंत्र बना लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये महाराज दशरथ ने जिनको दशाओं दिशाओं में यश मिल रहा है। अवध, इसी अयोध्या को अयोध्या क्यों कहते हैं? जहां पर कभी युद्ध न हुआ हो उसे कहते हैं अयोध्या। अवध, जहां पर किसी का वध न हुआ हो उसे कहते हैं अवध। बड़े सुंदर तरीके से रह रहे हैं। एक एक करके 3 रानियां हैं लेकिन तीनों रानियों के द्वारा कोई पुत्र नहीं। इधर दैत्यों के अत्याचार से सभी देवता परेशान हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान कब आओगे आप? अगर आप नहीं आए तो हमारा जीवन शून्य हो जाएगा। तब तो विष्णु भगवान ने कहा चिंता न करो देवताओं, कटेर के साथ आवाज उठी, देवो जाओ निर्भय होकर, माया पत स्वयं आ रहा है, माया पर माया मैं होकर। आप चिंता न करो, आप आगे आगे चलो। तुम विचरो सभी भूमि तल पर बानरी रीछ रूप होकर, और मैं भी जल्दी ही आता हूँ नरपति रघुवंश भूप होकर। आप आगे आगे चलो, पीछे से मैं भी आ रहा हूँ। इधर महाराज दशरथ जो है बहुत परेशान है, और जब परेशानी होती है तो कहां पर जाते हैं? या तो कोई मित्र के पास जाएंगे या फिर गुरु के पास, क्योंकि यही 2 एक ऐसे होते हैं जिनसे अपने दिल का हाल कह सकते हैं। तब जब गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा महाराज दशरथ एक बात बताओ, तुम्हारा चेहरा गुलाब की पंखुड़ियों की तरह खिलता था लेकिन आज उदासी कैसी है? कोई कष्ट है क्या? और बात भी सही है, अगर दिल के अंदर कोई कष्ट होगा तो चेहरे के हाव से पता चल जाता है। लाख छुपाओ छुप नहीं सकता राज तुम्हारा गहरा, और दिल का हाल बता देता है असली नकली चेहरा। क्या बात है? बोले गुरुजी कुछ मत पूछो, अरबों खरबों की संपत्ति है, 3 रानियां हैं, लेकिन किसी के द्वारा पुत्र की प्राप्ति नहीं है। और जिस घर में पुत्र रत्न न हो वह घर बेकार होता है, सूना लगता है। जब तक आंगन में किलकारियां न हो तो वो घर घरे नहीं रहता। गुरुदेव जंगल सा दिखाई देता है। आप हमारे गुरु हो, थोड़ी कृपा कर दो, कोई उपाय बता दो। अगर आपने उपाय नहीं बताया तो मैं सच कहता हूं कि आप ही के कदमों में अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा। और रो करके बोले हैं अरे लाल बिना जिंदगानी गुरुजी मेरी, गुरुजी मेरी, गुरुजी मेरी है सुनी सुनी रे। लाल बिना जिंदगानी गुरुजी मेरी है सुनी सुनी रे।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। आज जब बार बार गुरु जी से प्रार्थना की है, तब तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, अरे वो गुरु ही क्या जो शिष्य का संकट दूर न कर सके। गुरु गुमाने अंधकार, रूमाने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है उसे कहते हैं गुरु। अगर सच्चा गुरु होगा, चाहे एक पल के लिए लखाए, लेकिन परम प्रकाश को जरूर लगा देगा। अगर सच्चा गुरु है तो फिर तुम अपनी क्रिया करते रहो, धीमे 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 क्रिया करते रहोगे तो अपने आप जगह पर टिकते जाओगे। आप ऐसा करें, क्या गुरुदेव श्रृंगी ऋषि को बुला करके और अपने यहाँ पर एक पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाएं। यज्ञ के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त होता है अगर लगन के साथ यज्ञ किया जाए तो। अगर फॉर्मेलिटी की तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, भाव होना चाहिए। आज श्रृंगी ऋषि को बुला करके जब पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाई, तब तो यज्ञ देवता प्रसन्न होकर के हवि की कटोरी लेकर प्रकट हुए। वेदांती भाषा में हवि, अपनी देहाती भाषा में खीर। जब खीर की कटोरी लेकर के प्रकट हुए हैं, आज उस कटोरी को श्रृंगी ऋषि ने लिया। श्रृंगी ऋषि ने लेकर के गुरु वशिष्ठ जी को दिया और वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को दे दिया। आ जाओ, अपनी तीनों रानियों को इस खीर का सेवन करा देना। यज्ञ भगवान की कृपा से तुम्हारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न, कर प्रणाम आशीष ले गए भवन नरेश। ऋषि श्रृंग को शीघ्र ही सुभेजा गया संदेश। विचार करना, सारे काम जब पूर्ण हुए, तीनों रानियों को बुला करके महाराज दशरथ ने कहा, तीनों रानियां अपने आपस में बंटवारा करके उस खीर का सेवन कर लेना। बोले ठीक है प्रभु। सुमित्रा जो थी उस समय काम में लगी हुई थी, सुमित्रा काम में लगी हुई थी। तो उन्होंने कहा दीदी वहीं पर रख दो, मैं काम से फुर्सत हो जाऊंगी तब खा लूंगी। तो कई कौशल्या ने कहा खाएंगी तो तीनों संग ही संग खाएंगे, आगे पीछे इसका सेवन नहीं करेंगे। बोले ठीक है दीदी। तो सुमित्रा लग गई कामों में और कौशल्या और कई बातों में लग गई। तब तक क्या हुआ,